काली जी, तारा माँ और 3 मूर्ति का रूप इस बार दिखा रहा है। बंगाल में जो चीज बनता है उसी का हम अयोध्या रामनगर में सबको दिखाना चाहते हैं। नवरात्रि जैसे ही आती है, लोगों के दिमाग में माता दुर्गा का भव्य स्वरूप, उनका रूप आ जाता है। लोग अपने घरों में जहां माँ दुर्गा का पूजन करते ही हैं, वहीं भव्य रूप से हर जगह पर, हर मनवांछित जगहों पर लोग दुर्गा पूजा पंडाल स्थापित करते हैं और वहां पर पूजन करते हैं, भक्त पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। इन पंडालों में दुर्गा जी की भव्य भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, जिसको बहुत बड़े बड़े कारीगरों के द्वारा बनाया जाता है। कुछ बंगाल के कारीगर होते हैं तो कुछ असम के कारीगर, कुछ हरियाणा के कारीगर, जो बहुत ही शानदार तरीके से दुर्गा जी की प्रतिमाओं को बनाते हैं और लोग मनपसंद प्रतिमाओं का ऑर्डर देते हैं, बुकिंग करते हैं, खरीद करके अपने अपने पंडालों में स्थापित करके 9 दिनों तक विधि विधान के साथ पूजन करते हैं। इस नवरात्रि 2025 में अयोध्या जिले में 2100 से अधिक दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां पर दुर्गा जी की प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं। कैसे बनाते हैं ये लोग प्रतिमाएं, क्या होती है कारीगरी, कैसे सजाते हैं इन प्रतिमाओं को, किन किन रंगों का इस्तेमाल करते हैं, किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं इन प्रतिमाओं को बनाने के लिए, मेरे साथ बंगाल के कारीगर उत्तम पॉल जुड़ रहे हैं, जो अयोध्या फैजाबाद में दुर्गा जी की प्रतिमा को दशकों से बनाते चले आ रहे हैं। उनसे जुड़ते हैं और पूरी इस प्रतिमा की कारीगरी के बारे में विस्तार से जानते हैं। जी उत्तम जी, बोलिए। कब से आप प्रतिमा बनाने के पेशा में जुड़े हुए हैं? हम जब 16 साल की उम्र है तब से घर में बुजुर्ग करते थे। आज हमें 30 साल हो गया है फैजाबाद अयोध्या आने में। 30 साल से अयोध्या में बना रहे हैं फैजाबाद में। जब आप प्रतिमा बनाते हैं तो मन में आपके क्या भाव चलता है, क्या थिंकिंग लेकर के आप प्रतिमा का निर्माण करते हैं? हर बार सोचते हैं कि हम माता जी का अलग अलग रूप प्रदर्शन करूं, सबको दिखाऊं, ये चीज यहाँ पे है। जैसे इस बार हम दिखा रहे हैं कलकत्ता का काली जी, सबसे बड़ा काली जी बुरी माँ और तारा माँ और 3 मूर्ति का रूप इस बार दिखा रहे हैं। ये 3 इस बार आपका भव्य है, यानी कलकत्ता की काली माँ, तारा माँ और त्रिमूर्ति। इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? कहाँ से आप आइडिया, थिंकिंग लाते हैं कि हमें इसी प्रकार की प्रतिमा और मूर्ति बनानी है? हम जैसे बंगाल में जो चीज बनता है उसी का हम अयोध्या रामनगर में यही सबको दिखाना चाहते हैं। एक प्रतिमा को बनाने के लिए आपको कौन कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्या क्या लगता है प्रतिमा को बनाने में? एक प्रतिमा बनाने के लिए पैरा, बांस, मिट्टी, रस्सी, बहुत कुछ ऐसे कोनो सामान वस्तु नहीं जो इसमें नहीं लगता है। सिर्फ दिखाई नहीं देता, सिर्फ आदमी का जैसे शरीर में सब रंग लगता है, मूर्ति में भी ऐसे ही लगता है। कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल करते हैं, क्या, कहाँ से उन रंगों को आप मंगाते हैं, कहाँ से लाते हैं? हम वाटर कलर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि मूर्ति पानी में प्रभावित होता है, पानी प्रदूषण ना हो, इसलिए हम बिल्कुल वाटर कलर इस्तेमाल करते हैं। आपकी सबसे जो बड़ी मूर्ति होगी उसकी कीमत क्या होगी, उसका वजन क्या होगा, और सबसे छोटी मूर्ति जो आपने बनाया होगा उसकी कीमत और वजन क्या होगा? सबसे बड़ी मूर्ति है देवकाली का, पेट्रोल पंप का सामने काली माता, उसका 1.5 लाख के ऊपर खर्चा है, अभी जोड़ा नहीं जाता है, 1.5 लाख ऊपर चला जाता है। और सबसे छोटी जो होता है 1.5 फीट का, वो 3000-2500 तक मिल जाता है। ये जब मूर्तियां आप बनाते हैं, जब लोग आपसे लेकर के जाते हैं, आपको कैसा लगता है, क्या रहती है आपकी फीलिंग, क्या कहेंगे इस नवरात्रि पर आप? सब वर्ष में इस बार जैसे आपका कुंभ का मेला था ना, तो इस बार और हर जगह बड़ी बड़ी प्रतिमा स्थापित हो रहा है। अयोध्या में भी हो रहा है, उसके बाद परशुरामपुर में सब बड़ी मूर्ति जा रहा है, मनकापुर जा रहा है, इतना दूर दूर तक हमारा मूर्ति जाता है। हर बार इस बार सब बड़ी मूर्ति बन रहा है। आशा करते हैं अगले बार और भी बड़ी मूर्ति बना पाऊँ, सबको दिखा पाऊँ। लगभग इस वर्ष आपने कितनी मूर्तियां बनाई होंगी? 100, 200, 1000, कितनी मूर्तियों का आपने निर्माण कर दिया होगा? हम धीरे धीरे छोटी प्रतिमा घटा रहा है, बड़ी प्रतिमा बढ़ा रहा है, क्योंकि मतलब बड़ी प्रतिमा में ज़्यादा नाम होता है और अच्छा भी लगता है, बड़े बड़े स्थान पे आता है, पब्लिक भीड़ होता है। हमारा पेंडल में तो सुबह से 8 बजे से रात 12 बजे तक पब्लिक हटते ही नहीं ना, सिर्फ मूर्ति देखने का। इस साल आपने कितनी मूर्तियों का निर्माण किया है? इस बार हम 90 मूर्ति, बड़ी मूर्ति 90 जो निर्माण किया हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए थे उत्तम पॉल, जो भव्य मूर्तियों को बनाने के लिए
पिछले 30 सालों से अयोध्या में जाने जाते हैं और 30 साल से इनका यही व्यवसाय यहाँ पर रहा है और मूर्तियों का यह निर्माण करते आ रहे हैं। इस साल भी इन्होंने अयोध्या में नवरात्रि के पर्व पर दुर्गा पूजा पंडाल में स्थापित करने के लिए सैकड़ों छोटी बड़ी मूर्तियों का इन्होंने निर्माण किया है, जो अयोध्या के बड़े बड़े दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित की जाएंगी, क्योंकि इन्होंने इसके लिए कारीगरी और महारत हासिल की है। पूरे देश में बंगाल का भव्य दुर्गा पूजा पंडाल और वहाँ का दुर्गा पूजा महोत्सव मशहूर है और इस साल यह अयोध्या में भी भव्य रूप से मनाने के लिए उत्तम पाल जैसे कारीगर लोग आगे बढ़ रहे हैं और मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। तिलक पत्रिका के लिए अयोध्या से मैं देवेश पांडे।